बोलूं? बोलो सर, वीडियो चल रही दोस्तों, यह हमारे प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन से शुरू होते प्रोग्राम का दृश्य है। आप देखिए, सामने ये टोपे वाले भी खड़े हैं और ये गीतांजलि संगीता जी हैं, रवि जी की मैडम, ये मैडम अदिति हैं। शुरुआत के दिन का वीडियो है ये। मेरे दीप प्रज्वलन करने के बाद सभी ने दीप प्रज्वलित किए। ये मैडम ममता जी हैं, ये भगवान दास जी हैं, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं। इनसे आप अपने रोगों में सलाह ले सकते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये दाढ़ी वाला और घूम रहा है। और ये मिश्रा जी हैं बनारस से, बहुत बढ़िया आदमी हैं। ये वाला भाई है, गुजरात से, भावनगर से आते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। सबको मोमेंटो देने का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये ममता जी हैं जो वाला भाई को मोमेंटो दे रही हैं। ये मिश्रा जी हैं, ये संजय भाई को, ये भाई हरियाणा से हैं, इनको मिश्रा जी। ये हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट और श्रीयंत्र के बैग दे रहे हैं सबकी भलाई के लिए। ये 10-10 हैं इसमें, सबको ये जो अपने अपने वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये क्या है कि भारत केसरी हैं श्री सोमवीर जी, बहुत बड़े पहलवान हैं। सभी आने वालों को ये जो है, इसमें ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के 10-10 पीस हैं और श्रीयंत्र के हैं। मिश्रा जी दे रहे हैं सबके लिए। ये संगीता जी हैं। इसको बंद कर चल लकी। अरे बंद कर यार। ये वाला भाई हैं, हैप्पी बैग लेते हुए, इसमें वही ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट हैं। इस समय लगभग कोई काफ़ी बांटे हैं हमने, सभी के लिए एक एक दो दो बैग दिए हैं। अब आप सभी को भी एक एक बैग ऐसा ही देना है। इसमें एक बैग में 10-10 ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट और श्रीयंत्र होते हैं। ये ममता जी हैं। अब ममता जी हैप्पी बैग ले रही हैं। किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं। बहुत इन्होंने हेल्प किया। ये आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं।
ये लोक सेवक जी हैं हैप्पी बैग लेते हुए। इस बैग में ऐसा एक संकल्प, ऐसा एक रहस्य, ऐसा विज्ञान छिपा हुआ है कि हमेशा धन धान से कोई परिवार परिपूर्ण रहेगा, कोई दुख आएंगे नहीं। ये मिश्रा जी को ये हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के मंगल जी ने दिया है। आगरा से वापस आने के बाद वह फोटोग्राफर बच्चा तो बीमार पड़ गया था और मेरा बच्चा भिवाड़ी चला गया था नौकरी पर, इसलिए ये बनने में नहीं आया। आज वो भिवाड़ी से वापस आया है तो हम इसको बना रहे हैं 25 दिसंबर संडे को। किसी किसी को 2-2 3-3 दिए, ये सबको देना है। और एक एक डॉक्यूमेंट इसमें बड़ा वाला है 100 रुपये वाला। ये बाद में पैसे देंगे, अभी नहीं। ये वाला भाई हैं गुजरात से। ये विजेंद्र सिंह जी हैं हरियाणा से। ये अनिल कुमार जी हैं छिंदवाड़ा से, बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ी हेल्प की इन्होंने। आगे आगे बहुत अपना मिशन का काम करेंगे ये लोक सेवक जी हैं। ये शायद बच गए हैं, अब अभी सोच रहे हैं कि और किस किस को दें। यह हमारे एक दूसरे दिन का दृश्य है। सुबह हमने ध्यान प्रार्थना किया, उस समय प्रार्थना का दृश्य है ये। मैंने सभी को ध्यान कराया। उसमें मैंने बताया कि ज्ञान मुद्रा में बैठना है और दक्षिण की तरफ मुंह नहीं करना, बाकी तीनों दिशाओं को मुंह करना कोई दिक्कत नहीं है। विशेष रूप से उत्तर दिशा को और पूर्व दिशा को अच्छा रहता है। मैंने मेरी नॉलेज के अनुसार बताया। 15 मिनट का सभी ने ध्यान किया। देखो ध्यान हो रहा है। ये 19 तारीख 18 तारीख को सुबह का दृश्य है। ये सौमीर जी हैं लाल टी शर्ट में, इनके पास विजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। इसमें कमर सीधी रखनी है, ध्यान अपने जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर रखना है, या सांसों को ऊपर ध्यान रखना है। मैंने ये बताया। इसमें मेरी आवाज़ उसमें आई नहीं, हम ये अलग से आवाज़ भर रहे हैं। नीचे कंबल या चटाई होनी चाहिए, यानी कोई भी कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ। मैं लेक्चर दे रहा हूँ पर मेरी इसमें आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आई।
अभी लोग सुन रहे हैं, उसके बाद शांत होंगे। सभी ने बड़ी भक्तिभाव से हिस्सा लिया। हम तो सब लोगों का आदर और सम्मान पाकर बड़े अभिभूत हो गए। सभी ने एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार से मिले। यह 18 तारीख को सुबह का प्रोग्राम है। दूर दूर के स्टेट्स के लोग आए, एक दूसरे से मिले, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लगा कि अभी दुनिया में मानवता मरी नहीं है, प्रेम मरा नहीं है, और ये NW वाले या जो एक भारत के शैतानी लोग अपना कारनामा दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे डिफीट होंगे। इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसी के लिए तो ये प्रोग्राम किया गया है। संघ में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है। एक दूसरे से मिलें, बात करें, कैसे अपन क्या कुछ कर सकते हैं। असल में इस हमारे सारे प्रोग्राम का एक टारगेट था, एक विज्ञान था। वह क्या है कि कुछ भी क्यों होता है, यदि हम इसके रहस्य जान लें तो हम ऐसा ऐसा करके हमारी डिजायर इवेंट्स को घटित कर सकते हैं। जैसे कि आज हम मिले हैं तो इसमें बहुत से फैक्टर हैं। ध्यान है, प्रार्थना है, कर्तव्य है, योग है, और बहुत सी चीज़ें हैं। दया है, क्षमा है, करुणा है, और बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। तो उनको मिलाकर क्या हम कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम घटनाओं को अपने अनुसार घटित कर सकें। जैसे कि हमें कोई चीज़ बनानी है, मान लो अमृत बनानी है या कोई चीज़, तो वो क्या है, कुछ केमिकल्स का, कुछ एलिमेंट्स का मेल है। जो वो चीज़ बनी है, या फिर कोई जड़ी बूटी बनी है या कोई बनी है, यदि उस तरह का मेल हम कर लें तो वह चीज़ बन जाएगी अवश्य ही। तो हमारा यह एक पावर बनाने का है, और पावर भी विशेष प्रकार की। जैसे कि किसी को मर्सिडीज गाड़ी बनानी है तो भाई इसमें पहिए और ये चीज़ तो लगाई जाएंगी, लेकिन ऐसा ऐसा लगो करोगे तो इसमें मर्सिडीज गाड़ी बनेगी जो 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ेगी, और ऐसा ऐसा होगा। इस तरह से भगवान ने अपने बच्चों को ऐसे संसाधन और ऐसी शक्तियाँ दे रखी हैं कि चाहे वे कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम इस लक्ष्य पर आधारित था कि हम ऐसा ऐसा करें तो क्या हमको ये शक्तियाँ नहीं मिल सकती। अभी हम ये इसमें, अभी तो ये मेरा लेक्चर था, अब ध्यान पर बैठे हैं और मैं भी बैठ गया हूँ। सारे लोग अपने पूर्ण ध्यान में हैं, मैं थोड़ा कम ध्यान में रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को देखना भी था कि किसी ने क्या गलती की है। देखिए ये अब सब लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी ध्यान शायद शुरू नहीं हुआ है। इसमें मेरी आवाज़ इसमें आ जाती उस समय की तो सारा क्लियर होता। ये मैडम अनीता जी हैं, लखनऊ से आई। ये हमने 15 मिनट का ध्यान किया है, इसमें से कट करके कुछ कम समय का इस पर रख देंगे। लगातार 15 मिनट अब हम सब ध्यान कर रहे हैं। मैं ध्यान करने के साथ साथ लोगों को देख भी रहा हूँ कि कौन सीधी रीढ़ की हड्डी रखता है, कौन इधर उधर देखता तो नहीं, किसकी आंखें खुलती हैं कि नहीं। मैं थोड़ा तो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था। अब ये गहन ध्यान हो रहा है। इस समय सब शांति में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में। यह ज्ञान मुद्रा बड़ी अद्भुत चीज़ है। इससे मन शांत होता है, इससे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। और यह क्या है, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और उसके पास वाली अंगुली को एक दूसरे से लगाए रखना। भगवान बुद्ध भी और बड़े बड़े लोग इसी ज्ञान मुद्रा में रहते थे हमेशा। इससे बड़ी चेतना उत्पन्न होती है, शांति उत्पन्न होती है, अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। इससे हमें जब भी समय मिले ज्ञान मुद्रा में रहना चाहिए। दोनों हाथों से देखो अपने ज्ञान मुद्रा लगा रखे सबने। देखो ये भाई हिल रहा है। अच्छा अब शायद वो जो हो गया। यह दृश्य एक जो कपड़े बांटने लोग गए थे उनका है। ये भगवान दास जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा भाषण देते हैं और नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं। सभी लोग इनसे एडवाइस लिया करो अपने बीमारियों के बारे में। ये इसके बाद का प्रोग्राम है, ध्यान के बाद जो गए थे बाहर कपड़े बांटने। 18 तारीख का प्रोग्राम है ये। ये कई टुकड़े टुकड़ों में आया होगा, इसलिए कहीं छोटा सा वीडियो रह गया जैसे हमने पहले चलाया था। सड़क के किनारे बनी झोंपड़ियों में हमने ये किया। मैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में गया नहीं था, हॉस्टल में ही रह गया। ये लोक सेवक जी कपड़े दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है।
कंबल बांट रहे हैं। वहाँ पर पता नहीं कैमरे में आवाज़ क्यों नहीं ली इन्होंने। ये छत्तीसगढ़ से भाई हमारे पूर्णानंद जी हैं जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। हम अच्छे कंबल लाए, लगभग 250 रुपये का एक कंबल आया था। चाहे कम देना लेकिन अच्छी क्वालिटी का देना। ये बच्चों के लिए कपड़े हैं। छोटी छोटी सेवा से ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है। उस ईश्वर की दया से आशा है आगे बढ़ता ही जाएगा। यह लकी कुमार है कंबल ले जाता हुआ। ये अपना बच्चा है, उसके पीछे लोक सेवक जी हैं। ये मिस्टर राठी हैं। यहाँ पर शायद कोई लेडीज नहीं आई बांटने के प्रोग्राम में। कोई बात नहीं। अगली बार विचार है कि पानीपत से सीधे ट्रक भर कर माल लाएंगे। अभी तो ये जल्दी जल्दी में प्रोग्राम रखा था, इसलिए कपड़े बांटने का छोटा सा ही प्रोग्राम रहा। ये सभी लोगों का योगदान है इसमें, और हमको कितना आनंद आ रहा है। किसी को देने का भी अपना अलग ही आनंद है।
छोटे छोटे बच्चों को कपड़े देने में कितना हर्ष हो रहा है हमें। गरीब लोगों की ज़िंदगी बड़ी कठिन है, इनकी जितनी हेल्प होनी चाहिए उतनी होती नहीं। सारे ऊपर से आए पैसे को नेता अफसर बांट बांट कर खा जाते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 15-16 1 रुपये में से 15-16 पैसे ही पब्लिक तक पहुंचते हैं, तो उसमें क्या विकास होगा? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये राजेश भाई हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ वालों का तो जोश देखते ही बनता है। काफ़ी देर का था है। अभी लोग दूर दूर से आ ही रही हैं, औरतें अपने बच्चों के साथ। कपड़ों का प्रोग्राम खत्म हो गया। ये कब का लगी? उधर आ गए थे, सब बैठ गए थे। ये मेरा भाषण हो रहा है, पता नहीं किस सब्जेक्ट पर मैं दे रहा हूँ, भूल गया। डॉर्मेट्री नंबर 2 में 2 का ये प्रोग्राम है। हाँ, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे बोला गया था कि इसके बारे में बताओ। शायद मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ हॉस्टल में। सोमवीर जी दिखाई दे रहे हैं। ग्रेट रेसलर, भारत केसरी हैं ये। रेसलिंग में बहुत बड़ी पदवी है ये। ये 18 तारीख का प्रोग्राम है। शायद हम लेडीज को नाचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो मना कर रही हैं। हमने सोचा कि इनको जरूर नचाएंगे। ये अनिता जी हैं सामने सफ़ेद कोट में, उनके पास में ये अदिति जी खड़ी हैं। ये बच्चे हैं। बच्चा तो नाच रहा है, वे अभी ऐसे ही आनाकानी कर रही हैं, लेकिन हमने सोचा तो कि हम तो ज़रूर नचाएंगे।
हमने ठुमके लगवा दिए। ममता जी और संगीता लेट आ रही हैं, उनको भी नाचना ही पड़ेगा, अब नाचने वाली हैं वो भी। ये सामने ममता जी दिखाई दे रही हैं, अदिति जी। अब ये जेंट्स नाचना शुरू करेंगे। ये भगवान दास जी हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं। ये सौम्यवीर जी हैं भारत केसरी। ये भगवान दास जी नाच रहे हैं, मिश्रा जी नाच रहे हैं। अब सभी लोग नाचेंगे। अरे मैं छोड़ूंगा थोड़ी बिना नचाए हुए लोगों को, सबको नचाया। ये लोग सेवक जी नाचने की मुद्रा में आ रहे हैं। ये गोपाल जी हैं। ये सौम्यवीर जी हैं पहलवान। ये इनके साथी हैं, ये भी पहलवान हैं। देखने लायक पर्सनैलिटीज हैं। और ये गपलू राम है, अपने कैमरे में कुछ शूट करता फिर रहा है। बाकी बच्चे लोगों की हमें बड़ी याद आई कि और भी लोग होते अच्छे रहते हैं। इसमें आवाज़ होती अच्छी रहती, वो क्यों नहीं आई? वो डाल दो, अब डाल दो। नहीं, उनकी ओरिजिनल। ये मैडम ममता जी नाच रही हैं। कितना देर का बच रहा है? 19 हो गई। भगवान दास जी को देखो, यंग मैन। खैर मैं तो यंग हुई, सबके सामने अलग से ही दिख रहा हूँ, हैंडसम पर्सनैलिटी। ये ताजमहल जाने से पहले सभी लोग डांस करते हुए, मस्ती में झूमते हुए, ये लोग शिव जी डांस कर रहे हैं अपने नए अंदाज में। सौम्यवीर जी बड़ा मस्त डांस कर रहे हैं। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं।